Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is, consider the following statements. 1. Troponin is a trimeric protein. 2. Troponin I binds to tropomyosin. Choose the correct option. तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ट्रोपोनिन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कोई एक सही है या दोनों ही गलत हैं। तो चलिए हम इनको एक एक को पहचानते हैं। तो सबसे पहले जाने कि ये ट्रोपोनिन प्रोटीन होती क्या है। तो ट्रोपोनिन, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है ये हमारी एक मस्कुलर प्रोटीन है। मस्कुलर प्रोटीन है इसका मतलब मसल में पाई जाएगी। तो ये एक मस्कुलर प्रोटीन है। कहाँ पर पाई जाती है? हमारी जो फंक्शनल यूनिट्स होती हैं मसल्स की, जिन्हें हम कहते हैं सार्कोमियर, इनको हम बोलते हैं सार्कोमियर। इन सार्कोमियर में आप देखेंगे दो टाइप के फिलामेंट्स होंगे। एक होंगे जिन्हें हम कहते हैं थिन फिलामेंट्स। उन थिन फिलामेंट्स में आपको 3 टाइप्स की प्रोटीन्स मिलती हैं, या हम कहेंगे कि 3 प्रोटीन्स मिलती हैं। वो 3 प्रोटीन्स होती हैं। पहली होती है एक्टिन प्रोटीन, दूसरी होती है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन एंड द थर्ड प्रोटीन इज द ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो ये 3 प्रोटीन्स मिलती हैं कहाँ पर? हमारे जो थिन फिलामेंट्स होते हैं सार्कोमियर के। सेकेंड टाइप ऑफ फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थिक फिलामेंट्स, जिनमें आपको मायोसिन मिलती है। इनमें आपको मायोसिन मिलती है। अब ये जो ट्रोपोनिन होती है हमारी, ये कैसी होती है? ये जो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन बनी होती है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो इसमें आपको 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेंगी। एक जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन सी या टी, सी हम नाम दे देंगे। दूसरी होती है ट्रोपोनिन टी और तीसरी होगी ट्रोपोनिन टी और तीसरी होगी ट्रोपोनिन आई। तो ये आपकी 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती है ट्रोपोनिन में। और क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स यहाँ पर 3 होती है, इसीलिए हम कहेंगे ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमर। ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमर। वाई? क्योंकि यहाँ पर आपको 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं। तो यहाँ पर जब हम पहला स्टेटमेंट दिख रहे हैं ट्रोपोनिन इज अ ट्राइमेरिक प्रोटीन, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। हमने देखा ट्रोपोनिन सी, टी एंड आई 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल रही हैं। अब यहाँ पर जो ट्रोपोनिन सी होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये जो ट्रोपोनिन सी होते हैं ये अटैच्ड होते हैं। कहाँ से? ये अटैच्ड होते हैं कैल्शियम आयन से। तो ये कैल्शियम आयन जो मसल में पाए जाते हैं उनसे अटैच्ड पाए जाते हैं। जो ट्रोपोनिन टी होती है आपकी, ये बाइंडेड होती है किससे? ये बाइंडेड होती है ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होती है। और जो ट्रोपोनिन आई होती है ये एक्टिन से बाइंड होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो तीनों प्रोटीन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था उसमें दिया हुआ था ट्रोपोनिन आई बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। तो ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर ट्रोपोनिन टी है जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड होता है और ट्रोपोनिन आई जो है वो एक्टिन से बाइंडेड होता है। तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट 1 हमारा सही स्टेटमेंट है। तो चलें, हमने जान लिया कि कौन सा स्टेटमेंट सही और कौन सा गलत है। अब जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ और जानते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। ए ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट 2 इज इनकरेक्ट। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही ऑप्शन होगा। चलें बी ऑप्शन की तरफ भी जाते हैं। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नहीं वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। सी है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो ये भी गलत होगा क्योंकि 1 सही और 2 गलत है। और डी बोथ आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पर 1 सही है और 2 गलत है। तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट होगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक्स, गुड लक।